बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। औकाश आपके सामने हाज़िर है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, हमने जैसे पिछली वीडियो में भी बात की थी कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक जो लव बर्ड का जो पेयर होता है उसके केज के अंदर किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि लव बर्ड के एक पेयर के और रा के एक पेयर के केज के अंदर किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, किन किन चीज़ों को हमें लाजमी इंस्टॉल करना चाहिए उनके केजेस के अंदर, और उनके पोर्ट्स किस तरह के होने चाहिए, और उनको लकड़ी किस किस्म की लगानी चाहिए, तो किस तरह सेटिंग करनी चाहिए, एक प्रॉपर सेटिंग किस तरह एक ब्रीडिंग पेयर की होनी चाहिए, रा की भी और लव बर्ड की भी, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। तो आए बिना किसी टाइम के ज़ाया किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारा केज है लव बर्ड का एक। तो इसके अंदर जो मेन एसेसरीज़ होनी चाहिए एक लव बर्ड के केज के अंदर वो मैंने इस टाइम फ़िक्स कर दी हैं, यहाँ पे रख दी हैं। तो आए इनके बारे में बारी बारी बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के होने चाहिए और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इनके दाने पानी के पोर्ट के ऊपर। ये इनका दाने का पोर्ट होता है, ये पानी का पोर्ट होता है। तो ये जो हमारा दाने का पहले पोर्ट होता है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जी ये हमारा पोर्ट है। एक आपको दाने का पोर्ट मार्केट से मिलेगा जिसके अंदर ये वाइट कलर की जो जाली आ रही है ना, ये वाली ये इस तरह से ऊपर भी हो जाती है, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो जाली होती है, कुछ मार्केट के अंदर पोर्ट होते हैं जिनके अंदर ये वाली जाली नहीं लगी होती, सिर्फ ये वाला हिस्सा होता है, इतना ये चीज़ नहीं होती। तो वो वाला आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। आपने जब भी लेना है ये जाली वाला पोर्ट लेना जिसके अंदर ये इस तरह की ये जाल सा लगा हुआ हो, ठीक है जी। इसका फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। इसका फ़ायदा ये सबसे जो मेन इसका फ़ायदा वो ये है कि इसके अंदर दाना नहीं ज़ाया होता। जो हमारे लव बर्ड्स होते हैं उनकी आदत होती है कि वो जब भी दाने के ये पोर्ट के ऊपर बैठ कर दाना खाने लगते हैं तो उनकी आदत होती है कि वो अपने पंजों से ना इस तरह अपने पंजे इसके अंदर डाल के तो अपने दाने को ना नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो खुरेदते हैं। वो खुरेदते क्यों हैं, उसको नीचे क्यों गिराते हैं, उसकी जो वजह वो ये है कि इनके जो दाना होता है ना, दाने जो इनके होते हैं वो सीड्स होती हैं सारी, ठीक है ना। तो वो जब वो सीड्स के अंदर से जब उसका दाना खा लेते हैं, ऊपर उसका छिलका रह जाता है, तो वो छिलका सारा इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वो उनकी कोशिश क्या होती है कि वो नीचे से नया दाना निकालने की कोशिश के अंदर ना ऊपर से जो उसका छिलका होता है वो नीचे गिराते हैं। तो उस छिलके के साथ हमारा जो दाना होता है वो भी हमारे जो ट्रे होती है ट्रे के अंदर गिर जाता है। इस ट्रे के अंदर अगर दाना आपका आ गया, इस ट्रे के अंदर अगर दाना आपका गिर गया तो समझो वो आपका ज़ाया, बिल्कुल वो आपके किसी काम नहीं आ सकता। ना उसको आप निकाल कर दोबारा सफाई कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ट्रे है ट्रे के अंदर सिर्फ दाना नहीं गिरा हुआ होगा, यहाँ पे इन जो परिंदा ये जो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स की बीठें वगैरह भी होंगी, फिर उनके ऊपर कुछ पानी के छींटे वगैरह भी गिरे हुए होंगे, जिसकी वजह से वो सारा दाना क्या होता है गीला भी हो जाता है और बीठों के अंदर मिक्स भी हो जाता है, जरासीम भी आ जाते हैं, वो एक किस्म का आपका सारा ज़ाया होता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने जब भी यूज़ करना तो ये वाला पोर्ट यूज़ करना, ना कि सिर्फ ये जो ये चीज़ होती है ये वाला पोर्ट होता है कि ये चीज़ सिर्फ ये चीज़ ये यूज़ नहीं करनी। ये जाली वाला पोर्ट आपने लाजमी रखना है आपके अंदर अगर आप अपना दाना बचाना चाहते हैं और अपना दाना ज़ाया नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके पानी के पोर्ट के ऊपर। पानी के पोर्ट इनके अब दो किस्म के होते हैं। एक तो ये होता है ना सीधा आम जो सादा पोर्ट होता है, और एक हमारे पास ये होता है जिसे हम फ़िल्टर भी कहते हैं, इनका बर्ड्स का फ़िल्टर भी कहते हैं ये वाला। ये दो किस्म के पोर्ट होते हैं हमारे पानी के, ठीक है। तो ये ज़्यादातर सर्दियों के अंदर यूज़ होता है ताकि बर्ड अगर इसके अंदर पानी डाला जाए सर्दियों में तो बर्ड क्या करते हैं, अपने आप को नहा लेते हैं, अपने आप को नहलाते हैं पानी के अंदर, तो जिसकी वजह से बर्ड को सर्दी लगने का ख़तरा होता है, बर्ड क्या होता है बीमार हो जाता है। ये वाला जो पोर्ट होता है इसके अंदर सिर्फ ये यहाँ पे से बर्ड ने अपनी चूंच डाल के पानी सिर्फ पीना होता है। ये इसका पानी का लेवल जितना मर्ज़ी रख लें वो ऐसा कम होता जाता है, यहाँ से बर्ड पीता जाता है, यहाँ से कम होता जाता है। तो बर्ड किसी भी तरह से अपने जिस्म को किसी की भी तरह से गीला नहीं कर पाता और वो बर्ड गीला नहीं होता और वो बीमारी से बच जाता है, किसी भी तरह की ठंड लगने से वो बच जाता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर अगर आप किसी भी किस्म का कोई पानी डालते हैं या किसी भी किस्म का कोई कैल्शियम जो सोर्स होता है वो पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को देते हैं, तो बर्ड्स इसके अंदर पानी को ज़्यादा मकदार में पीते हैं और अच्छे तरीके से वो रज के पी लेते हैं। इसके अंदर ज़रा बर्ड को पानी पीने में ज़रा मुश्किल पेश आती है,
बर्ड पी तो लेता है पानी, मुश्किल तो नहीं पेश आती है, अब ये तो नहीं कह सकते, पी लेता है, लेकिन ये है कि बर्ड ना हिचकिचाता है इसके अंदर ना थोड़ा पानी पीने से, तो पीता भी है तो थोड़ा सा बस पीता है, हल्का पीता है, इसके अंदर ज़रा खुल के बर्ड पानी पी लेता है, तो वो इसका ये बस फ़ायदा होता है। तो अगर मैं प्रेफर करना चाहूँ, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, तो इन दोनों में से आपने किसको पिक करना है, तो वो होगा ये वाला, ठीक है। चाहे सर्दियाँ भी हों, सर्दियों में भी हम बर्ड को कैसे बचा सकते हैं ठंड लगने से पानी के ज़रिए, तो वो उसका तरीकाकार ये है कि आप सर्दियों के अंदर आप सुबह सुबह बर्ड का डेली पानी चेंज करें, उनको ताज़ा पानी डालें, और मगरिब के टाइम आपने पानी बर्ड का लाजमी निकालना है, लाजमी निकालना है, चाहे वो आप ये वाला पोट यूज़ करें चाहे आप ये वाला पोट यूज़ करें। पहले मैं ये वाले पोट यूज़ करता था सर्दियों के अंदर, तो अब चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो मैं सिर्फ ये वाला पोट यूज़ करता हूँ। तो मैं मगरिब के टाइम अपने बर्ड का पानी निकाल देता हूँ। रात को सर्दियों के अंदर रात को कभी भी आपके बर्ड के जो केज होता है, केज के अंदर पानी होना नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपने फिर लाजमी ख्याल रखना है कि सर्दियों की रातों में जब फुल सर्दी पड़ रही होती है उस वक़्त बर्ड के केज के अंदर पानी किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप ये वाला पोट यूज़ करें चाहे ये वाला पोट यूज़ करें, बर्ड के पास पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कभी खुदा न खासा आपने बर्ड के पास पानी रख दिया और वो रात को ठंडा हो गया, और क्योंकि बर्ड की आदत होती है सुबह सुबह परिंदे ना पानी लाजमी पीते हैं, सुबह का जो वक्त होता है ना, सुबह के वक्त परिंदे लाजमी पानी पीते हैं, जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त परिंदों की आदत होती है दाना पानी खाने की, तो ठीक है। और परिंदों के 2 से 3 टाइम होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दाना पानी खाने की। एक तो परिंदे सुबह सुबह के टाइम दाना पानी करते हैं जब सूरज निकल रहा होता है, और एक जब सूरज गरूब हो रहा होता है उस वक्त परिंदे ज़्यादा दाना पानी खा पी रहे होते हैं, ये इनको देखा गया। क्योंकि अगर सुबह उन्होंने सूरज निकलने तक अगर उन्होंने पानी पी लिया वो रात वाला ठंडा पानी, तो उनके 90% तक चांस होते हैं कि परिंदा बीमार हो सकता है। सर्दियों के अंदर जो ज़्यादा डेथ होती है परिंदों की उसकी वजह यही है कि जो जिनको मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं होता बर्ड्स रखने का, वो क्या करते हैं जी, वो परिंदों का पानी नहीं निकालते, जिसकी वजह से परिंदा रात वाला ठंडा पानी सुबह सुबह पी लेता है और परिंदे का गला ख़राब हो जाता है, और वो आहिस्ता क्या करते हैं जो एक्सपायर हो जाता है परिंदा, ठीक है। ये इतना डेंजरस हो सकता है कि रात के पानी जो ठंडा पानी है, रात के वक्त ठंडा पानी परिंदों के लिए, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसलिए मैं इस पर इतनी डिटेल पे बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इनकी लकड़ी के ऊपर जो इनकी स्टिक्स होती हैं बैठने वाली। ये वाली स्टिक आप देखेंगे जहाँ पर इनका बॉक्स आएगा, ये यहाँ पे उसके बिल्कुल साथ ही मैंने लगाई हुई है, यहाँ से आराम से परिंदा बॉक्स के अंदर और बाहर आ जा सकता है। वैसे तो बॉक्स की अपनी भी स्टिक होती है, वो भी जब बॉक्स इंस्टॉल करेंगे हम तब आपको उसके बारे में बताएंगे। बॉक्स की जो एक मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, कितने बाय कितने का बॉक्स होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाली एक स्टिक लगी हुई है और एक स्टिक ये वाली लगी हुई है, ठीक है। ये स्टिक थोड़ी सी आपने नोटिस किया होगा मैंने नीचे करके लगाई हुई है, ये थोड़ी ऊँची करके लगी हुई है। ये मैंने जब के जो केज साइज़ था तो उस वक़्त जब मैंने उस पर वीडियो बनाई थी तब मैंने बताया था कि मैं अपनी स्टिक थोड़ी ऊपर और एक थोड़ी नीचे करके क्यों लगाता हूँ। एक तो यह है कि बर्ड को खुशी होती है नीचे वाली जगह से ऊंचाई की तरफ उड़ने की, ये इनकी आदत होती है परिंदों की, नीचे वाली जगह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ऊंचाई से नीचे वाली जगह पे आते हैं। और दूसरा ये है कि जब इन्होंने नीचे अपना दाना पानी करने आना होता है, यहाँ पे बर्ड बैठा हुआ है तो पहले वो इस साइड पे आएगा, यहाँ तक उतरेगा, यहाँ से फिर आराम से वो नीचे उतर जाएगा। और ये जो स्टिक की जो लकड़ी है वो आपने लाजमी किक्कर की यूज़ करनी है, किक्कर की जो प्योर किक्कर होता है वो वाली लकड़ी आपने यूज़ करनी है। तो आपने जो आम जो चिप बोर्ड वगैरह होता है या कोई कमज़ोर किस्म की जो लकड़ी होती है वो आपने कभी भी नहीं यूज़ करनी। ये जो लव बर्ड होते हैं वो उसको बिल्कुल काट कूट देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो आपको बार बार ख़रीदनी पड़ेंगी, फिर बार बार लगानी पड़ेंगी, फिर 2-3 हफ्ते में बर्ड ख़राब कर देगा। तो इससे बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा ये किक्कर की अच्छी वाली लकड़ी ले लें। ये 1.5 फुट का ये मेरा साइज़ है, इसकी जो गहराई है, तो 1.5 फुट की मेरी लकड़ी है। आपको आराम से 25 से 30 रुपए की मिल जाती है एक स्टिक, 25 से 30 रुपए की आपको एक स्टिक आराम से मिल सकती है। ये तो आपने किक्कर की ही यूज़ करनी है, रा के लिए भी और इसके लिए भी। स्टिक पे बात हो रही है तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जब हम एसेसरीज़ पे बात करेंगे तो तब मैं ये दाने पानी के बारे में आपको बताऊंगा कि हम बर्ड्स के बिठों से दाने और पानी को कैसे बचा सकते हैं। अब ये देखें, अब जैसे ये स्टिक लगी हुई है ना, यहाँ पे परिंदा बैठता है, कितनी दूर है ये वाला पानी वाला पोट स्टिक से, कितनी दूर है। बर्ड की जो बीड गिरेगी वो इस एरिया में गिरेगी, यहाँ पे इस एरिया के अंदर बर्ड की बीड गिरेगी। तो क्योंकि ये हमने दरमियान में लगाए हुए हैं ये वाले दाने और पानी के पोर्ट्स, तो ये देखें यहाँ से कहीं किसी भी तरह से बर्ड की जो बीड है वो इसके अंदर नहीं आ सकती। इसी तरह अगर ये देखें तो ये यहाँ पे लगी हुई है, और जो हमारा दाने का पोर्ट है वो ये
दूर है इससे, तो ये भी यहाँ से भी किसी भी तरह से बर्ड की जो बीट है वो दाने के अंदर नहीं गिर सकती। ये इसका फ़ायदा होता है। इस तरह आपने अपनी जो स्टिक्स हैं वो इस तरह इंस्टॉल करनी है कि दाने और पानी से थोड़ी सी दूर होनी चाहिए आपकी स्टिक्स, ताकि बर्ड की किसी भी किस्म की कोई गंदगी जो है वो इनके अंदर ना शामिल हो, और वो बर्ड अगर वो गंदा पानी पियेंगे या उसी तरह की गंदी जो होते हैं इनकी खुराक होती है वो खा लेंगे बीठों वाली, तो वो फिर बीमार होने का उनका ज़्यादा ख़तरा होता है। जी, तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये चीज़ आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे आपके ये क्या लगा हुआ है। ये है जी हमारा कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कटल बोन फ़िश, जो इसका इंग्लिश नेम है। वैसे इसको पाकिस्तान के अंदर समुद्री जाग भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये कटल बोन फ़िश होता है। ये होता क्या है, ये असल में एक मछली होती है। मछली की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये उसका एक पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होता है। तो वो कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से वो बढ़ती रहती है वो हड्डी, और वो मछली ना वो हड्डी झाड़नी पड़ती है उसको, मछली उस हड्डी को झाड़ती रहती है। तो वो किसी भी तरह साहिल समंदर पे आ जाती है और उसको उठा के तो फिर ना कैल्शियम के सोर्स के लिए, बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वो वाली होती है अच्छी, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ये तकरीबन इस टाइम मुझे इसका कोई एग्जैक्ट कोई प्राइस तो नहीं पता मुझे, लेकिन आई थिंक 1000-1200 रुपये की 1 kg मिलती है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है ये। तो ये आपने लाजमी अपने केज के अंदर लगानी है, ख़ास तौर पे जब ब्रीडिंग सीज़न आता है। नॉन ब्रीडिंग सीज़न के अंदर आप इसको चाहे ना भी लगाएं, क्योंकि ये महंगी होती है। तो नॉन ब्रीडिंग सीज़न में आप चाहे ना भी इसको इस्तेमाल कराएं तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा, 5-6 माह का जितना भी चलता है वो सीज़न, तो उस सारे पीरियड के अंदर इसका आपके केज के अंदर लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का बर्ड्स के लिए। बर्ड्स की हड्डियाँ, बर्ड्स के विंग्स वगैरह और बर्ड्स की ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी इससे रहती है। परिंदे इसको खाते हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बैठेगा और इसको नोच नोच के खाना शुरू कर देगा, और जितनी उसको ज़रूरत होगी उसको खा के यहाँ से वो चला जाएगा, ज़ाया नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो इसका कटल बोन फ़िश का आपके केज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने फ़िट किस तरह किया हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। ये देखें, ये होता है पेपर क्लिपर। ये आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा। आप उन्हें जाकर कहेंगे कि हमें ना पेपर क्लिपर चाहिए। ये पेपर जो होते हैं, बंडल वगैरह होते हैं, उनको क्लिप लगाते हैं, जो ये वो वाला क्लिप होता है। ये इस तरह से, मैं अकेला हूँ, वरना मैं आपको इसको भी पकड़ के इंस्टॉल करके दिखा देता। तो अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आपको आइडिया हो जाना चाहिए खुद ही। ये इस तरह से, ये देखें, जैसे ये है, इसको आप इस तरह हल्का सा खोल के इसको पहले अंदर करेंगे, फिर इसके अंदर से इस तरह हाथ डाल के, तो एक हाथ से आप कटल बोन फ़िश को इसका इस तरह खोल के इस क्लिप को एक हाथ से जो कटल बोन फ़िश है इसके अंदर फिक्स करके इसको आराम से इस तरह बंद कर देंगे, तो ये इस तरह कुछ फिट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पे, ये देखें, इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद जो हमारी लास्ट चीज़ आ जाती है आज के लिए, वो है हमारी ये एक कनाली का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर हम सॉफ्ट फूड जो होता है वो सर्व करते हैं बर्ड्स को। तो इस तरह की, और ये कनाली भी आपने कोशिश करनी है कि चिकनी कनाली हो, ठीक है, चिकनी हो, चिकनी कनाली हो। चिकनी कनाली का ये फ़ायदा होता है कि किसी भी तरह के अगर कोई सॉफ्ट फूड बच जाता है, अगर आप अंडा ब्रेड देते हैं या फिर कोई राइस वगैरह देते हैं या वीट देते हैं इनको, तो अगर वो बच जाती है तो वो इसके अंदर जमती नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से इसको हाथ मारेंगे तो ईज़िली वो साफ़ हो जाएगी, ठीक। तो जी ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी दो, जो एक लव बर्ड के केज के अंदर होना लाजमी होती हैं। तो इसके अलावा कुछ इसके अंदर एडिशन भी आप कर सकते हैं, कुछ डिलीशन भी कर सकते हैं। एडिशन आप ये कर सकते हैं कि आप इनके केज के अंदर एक लाहौरी जो नमक होता है, लाल नमक जिसको कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। और बल्कि वो होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। वो परिंदों का जो हाजमा होता है उसको बड़ा अच्छा रखता है, परिंदों के हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो इस टाइम मेरे पास है तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी वीडियो के साथ उसकी कोई पिक अटैच कर दूँगा, तो आप वो उसको वहाँ से देख सकते हैं। वो आपको किसी भी पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा। वो आप उनको कोई लाहौरी नमक दे दें, ठीक है जी। ये तो बातें होगी एक लव बर्ड के केज के अंदर किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है जी। तो वीडियो की लेंथ हो रही है लंबी, तो लव बर्ड्स के बारे में तो मैं जितनी डिटेल में बता सकता था बता दिया। अब राह के बारे में बात कर लेते हैं। राह के केज के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं होता, बस आपको ये 2 स्टिक्स चाहिए होती हैं। एक ये स्टिक लगी हुई है और एक ये स्टिक लगी हुई है। जब मैंने इसके केज के साइज़ के बारे में बताया था तब मैंने इनके बारे में अच्छे तरीके से बता दिया था। तो ये भी किक्कर की ही होनी चाहिए, ये लाजमी किक्कर की स्टिक्स होनी चाहिए। अगर किसी और कोई और आप स्टिक लगाएंगे तो राह उसको 2 दिन में ही ख़त्म कर देगा, 2 दिन में ही ख़राब कर देगा। आपने प्योर जो किक्कर की होती है वो आपने किसी भी लकड़ी वाले की दुकान से जाके तो ले लेनी है, या कोयला जहाँ से मिलता है वो उस शॉप पे जाके आपने ले लेनी है। लाजमी किक्कर की स्टिक्स ला के आपने वो इंस्टॉल करनी है। और इसके अलावा जो इसके पोर्ट्स की बात करें तो जो लव बर्ड्स के पोर्ट्स मैंने आपको दिखाए थे वो आपने राह के लिए कभी भी नहीं यूज़ करने। आपने राह के लिए हमेशा ये स्टील का जो पोर्ट होता है, ये इसके पानी वाला पोर्ट है, और वो आगे उसका वो पड़ा हुआ है
ये इसका है दाने वाला पोर्ट, ठीक है। तो आपने ये भी स्टील का अच्छे वाली इसकी चादर लगी हुई है, मोटी स्टील लगी हुई है, और ये भी स्टील का अच्छे वाला ये इसका पानी का पोर्ट लगा हुआ है। बस राह के केज के अंदर सिर्फ इन दो चीज़ों का ही आपने रखना था। और सॉफ्ट फूड के लिए इसी तरह कोई आप किनारे रख सकते हैं। आपने राह को किसी किस्म का ये जो होता है कटल बोन फिश होते हैं दे सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से 24 घंटे उसके केज के अंदर आप उसको 24 घंटे आप उसको लगा रहने नहीं दे सकते, क्योंकि राह छोड़ेगा ही नहीं। आप कोई भी चीज़ इनको पेश करेंगे तो जितना बड़ा वो टुकड़ा आप उठा के इनके आगे लगाएंगे, जैसे ये लगाया हुआ लव के लिए, अगर ये टुकड़ा अभी मैं इनके पास डालूँ तो इन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर इसको सारा ख़त्म कर देना, ठीक है ना। लेकिन लव बर्ड इस तरह कुछ नहीं करता। लव बर्ड अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा खाता और यहाँ से चला जाता, इसको ज़ाया नहीं करता। राह होगा, राह ने 2 मिनट के अंदर इसको ख़त्म कर देना और इसको सारा ज़ाया कर देना या खा पी जाना सारा, क्योंकि ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है कटल बोन फिश। तो इसलिए इसको आप राह को दें, लेकिन तोड़ के थोड़ा सा उसका टुकड़ा अंदर डाल दें, जिसकी कि इनकी ज़रूरत है। हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद छोटा छोटा इसको काट के इसको दे दें, ठीक है। और इसके अलावा वही सॉफ्ट फूड के लिए कनाली का होना, शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाने की यार मैं कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा डिटेल आपको बता सकूँ तो वो बता दूँ। इस वजह से मेरी कुछ वीडियो लंबी भी हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह बार बार माज़रत करता हूँ कि आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ जाता है। तो लेकिन मेरी बस यही कोशिश होती है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ, तो डेली किसी एक टॉपिक ऊपर बात करूं और स्टेप बाय स्टेप मतलब मैं आपको लेके चलूं। तो जी आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी कि किन किन चीज़ों का एक लव बर्ड के केज में और एक राह के केज में होना ज़रूरी होता है। तो जी आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, और मेरी कोशिश ये भी होती है यार, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश ये भी होती है कि वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको नया आने वाले टॉपिक के बारे में लाजमी बताऊँ। तो आप अगर देखते होंगे मेरी हर वीडियो के अंदर जो उससे अगली वीडियो आने वाली होती है उसके अंदर मैं उस पिछली वीडियो में लाजमी बता देता हूँ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आएगी। तो आज भी मैं वही बताने जा रहा हूँ कि अगली वीडियो हमारी आएगी इनके दाने के ऊपर, कि जो होता है लव बर्ड होता है उसका दाना किस तरह का तैयार करवाना चाहिए, और राह का जो दाना होता है उसको किस तरह का तैयार करवाना चाहिए, उसके अंदर किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। तो ये वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।